हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात करेंगे वाराणसी में स्थित चमत्कारिक कुंड के बारे में। तो आइए जानते हैं। काशी में एक ऐसा कुंड है जिसकी मान्यता और परंपरा अनोखी है। इसे लोलार कुंड के नाम से जानते हैं। लोलार कुंड में स्नान करने से संतान प्राप्ति होती है और चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। जहां सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती है, इसे लोलार कुंड के नाम से जानते हैं। इतना ही नहीं, सूर्योदय होने पर इस कुंड पर सबसे पहले सूर्य की किरणें पड़ने के चलते इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है। लोलार कुंड में स्नान करने मात्र से ही चर्म रोग से मुक्ति मिलती है। साथ ही कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। इस कुंड के बारे में बताया जाता है कि देवासुर के संग्राम के दौरान भगवान सूर्य के रथ का पहिया इसी स्थान पर गिरा था, जिसके बाद से इस कुंड का निर्माण हुआ और इस कुंड का नाम लोलार कुंड पड़ा। यहाँ स्नान से 60% लोगों को संतान प्राप्ति सुख मिला है। मिस्र के उल्टे पिरामिड जैसे आकार वाले 50 फीट गहरे और 15 फीट चौड़े इस कुंड में इस दिन महिलाएं सूनी कोख भरने का वरदान पाती हैं। कुंड में उतरने के लिए उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से लंबी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसके पूर्वी दिशा में एक बड़ी सी दीवार है। कुंड 9वीं शताब्दी से कुंड में स्नान की परंपरा है। यहाँ राजा गढ़वाल नरेश ने अपनी 7 रानियों के साथ स्नान किया था, जिसके बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। पुजारी बताते हैं कि कुंड का निर्माण 9वीं शताब्दी में गढ़वाल नरेश के द्वारा किया गया था। वहीं अहिल्याबाई होलकर ने इस कुंड के चारों तरफ कीमती पत्थर से सजावट करवाई थी। इस लोलार कुंड में डुबकी लगाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और कुंड के दक्षिण भाग में लोलारकेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसकी स्थापना भगवान सूर्यदेव ने किया था। विश्व में पहला ऐसा शिवलिंग है जो अर्घापुर की तरफ है। ऐसा शिवलिंग विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। सभी शिवलिंग उत्तर की तरफ है। लोलार कुंड में तीज से ही स्नान दान की शुरुआत हो जाती है, लेकिन षष्ठी तिथि पर स्नान करने का महत्व है। इस दिन कुंड में स्नान करने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ होती है। देश व प्रदेश के हर कोने से लोग कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं। मान्यता है कि भगवान सूर्य ने कई वर्षों तक यहाँ तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। यह शिवलिंग आज भी मौजूद है। और इसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि भगवान सूर्य का रथ का पहिया यहाँ फंस गया था, जिसकी वजह से इस कुंड का निर्माण हुआ। शिलापट के अनुसार पश्चिम बंगाल स्थित बिहार ट्रस्ट के एक राजा चर्म रोग से पीड़ित थे और निसंतान थे। यहाँ स्नान करने से न केवल उनका चर्म रोग ठीक हुआ, बल्कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने इस कुंड का निर्माण करवाया था। इस कुंड को सूर्य कुंड के नाम से भी जानते हैं। इस कुंड में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की लाइन लगी रहती है। इस कुंड में स्नान करने के बाद दंपति अपनी भीगे कपड़े यहीं छोड़ देती है। स्नान के बाद दंपति एक फल को कुंड में दान करती है। कुंड में स्नान के बाद लोलारकेश्वर महादेव के दर्शन करती है। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।